ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा, हॉर्मुज खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेंच फंसा। ईरान बोला ट्रंप की शर्तें ज्यादा ही सख्त। आई लाडली बहनों के खातों में आएगी खुशखबरी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की किश्त करेंगे जारी। सीहोर के आष्टा में होगा कार्यक्रम, 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में आएगी 1836 करोड़ की राशि। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर, 2 अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत। डिंडौरी में ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 5 की मौत। देवास में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, 3 की गई जान। रतलाम रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में युवक की मौत। 10 सेकंड में युवक के हुए 2 टुकड़े। घटना का सीसीटीवी आया सामने। युवक के बैग से 4 लाख नकद, टिकट और मोबाइल फोन बरामद। नमस्कार, NE24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जो रतलाम से है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए एक युवक की मौत हो गई। ट्रेन नंबर 12904 गोल्डन टेम्पल मेल एक्सप्रेस में चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से युवक की मौत हो गई। 10 सेकंड में युवक के 2 टुकड़े हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवक के बैग से 4 लाख रुपए नकद, टिकट और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। तो यह दर्दनाक हादसा हुआ है रतलाम के रेलवे स्टेशन पर। तस्वीरें रतलाम के रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए एक युवक की मौत हो गई। ट्रेन नंबर 12904 गोल्डन टेम्पल मेल एक्सप्रेस में चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। 10 सेकंड में युवक के 2 टुकड़े हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवक के बैग से 4 लाख रुपए नकद, टिकट और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां हाथीनाला में 2 ट्रकों की आमने सामने ही टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलकर के मौत हो गई है। एक चालक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक खलासी के फंसे होने की आशंका है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। खबर आपको बता रहे हैं यूपी के सोनभद्र से, जहां हाथीनाला में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई है। टक्कर के बाद दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलकर के मौत हुई है। एक चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक खलासी के फंसे होने की भी आशंका है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हाथीनाला में 2 ट्रकों की टक्कर हुई है और टक्कर के बाद दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। 2 लोगों के जिंदा जलकर के मौत होने की खबर है। एक चालक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उसका उपचार जारी है। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर इस हादसे की वजह से लंबा जाम लग गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सिद्धार्थनगर में चलती पुलिस जीप में एक युवक ने रील बना दी। कंबाइंड मशीन पर धारदार हथियार लहराए। बाइक सवार युवकों ने डंडों के साथ उत्पात किया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां चलती पुलिस जीप में एक युवक ने रील बना दी। कंबाइंड मशीन पर हथियार लहरा दिए। धारदार हथियार लहराते हुए ये वीडियो सामने आया है। बाइक सवार युवकों ने डंडों के साथ जमकर उत्पात किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। ये खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। कंबाइंड मशीन पर कुछ युवकों ने धारदार हथियार लहराए हैं। बाइक सवार युवकों ने जमकर उत्पात किया। उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर के बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में 7700 से ज्यादा गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जहां पर 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं।
सरकार प्रति गोवंश 50 रुपए प्रतिदिन डीबीटी के माध्यम से सीधे गोपालकों को दे रही है। सोनभद्र जिले में 8 गौशालाओं में 2814 गोवंश संरक्षित हैं, जबकि 368 गोपालकों ने 1057 गोवंश अपनाए हैं। कुशीनगर के फाजिल नगर स्थित जोगी वीर बाबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तीसरा वार्षिकोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋषि देव गुप्ता और डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता ने विद्यालय की सराहना की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय को 10वीं तक उच्चीकृत करने की घोषणा भी की गई है। कुशीनगर में जोगी वीर बाबा स्कूल का तीसरा वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। बड़ी खबर कांकेर से है, जहां बिजली मीटर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शहर के सुखदेव पात्र हलवा चौक के पास ये आग लगी। आग लगने से शहर के आधे हिस्से में बिजली बंद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। आने जाने वाली गाड़ियों और लोगों को हटा दिया गया है। फायर ब्रिगेड और विद्युत विभाग को भी सूचित किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट या लोड पड़ने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर से, बिजली मीटर के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शहर के सुखदेव पात्र हलवा चौक के पास की यह घटना है, जहां पर यह आग लगी है। आग लगने से शहर के आधे हिस्से की बिजली बंद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। आने जाने वाली गाड़ियों और लोगों को वहां से हटाया गया है। फायर ब्रिगेड और विद्युत विभाग को भी सूचित किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट होने या लोड बढ़ने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बिजनौर पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लूट के बाद विरोध करने पर महिला की पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिस पर जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। अफजलगढ़ मार्ग पर हाईवे से लगभग 200 मीटर अंदर जंगल क्षेत्र में एक वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। शव की शिनाख्त श्रीमती कश्मीरी देवी, उम्र लगभग 70 वर्ष। विवेचना के दौरान अभियुक्त जिशान पुत्र शराफत निवासी थाना नेहटोर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतका को धामपुर में एक अस्पताल से लूट के उद्देश्य से लिफ्ट दी थी। अफजलगढ़ हाईवे पर उसने पत्थर से प्रहार कर मृतका की हत्या कर दी। मौके पर अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट की घटनाओं में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल की रात को मोबाइल लूट की 2 घटनाएं हुई थी। दरअसल अज्ञात बाइक सवार बदमाश राह चलते लोगों के मोबाइल लूट करके भाग जाते थे। तो वही मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम चनोरा खत्ता के पास पहुंची, जहां आरोपी ने पुलिस को देख करके फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। इलाज के लिए आरोपी को जिला अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उत्तर और थाना थे रामगढ़ में 2 मोबाइल छिनैती की घटनाएं हुई थी। दोनों थानों पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें कई सीसीटीवी कैमरे देखे गए, विवेचनात्मक कार्रवाई की गई, तो कुल 3 लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ में इसने रामगढ़ और उत्तर क्षेत्र की मोबाइल छिनैती घटना को स्वीकार भी किया है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। बड़ी खबर टीकमगढ़ से है, जहां प्रेमी से बात नहीं होने पर मोबाइल टावर पर प्रेमिका चढ़ गई। प्रेमिका के इस तरह से टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। टावर पर चढ़ी प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाकर बात कराने की मांग कर रही थी। प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है। पुलिस ने जान जोखिम में न डाल करके उतरने की युवती से अपील की है। 3 घंटे तक प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
प्रशासन के आश्वासन और प्रेमी के पहुंचने के बाद प्रेमिका नीचे उतर आई। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रेमी प्रेमिका दोनों को जतारा थाना पुलिस लेके गई है। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना अंतर्गत बैरवार गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां प्रेमी से बात नहीं होने देने पर एक प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जैसा कि आमिर खान ने दंगल में कहा है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, और इसी की एक बानगी वहां पर देखने को मिली है। एक लड़की अपने प्रेमी से बात नहीं होने देने पर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। प्रेमिका के इस तरह के टावर पर चढ़ने से अचानक से वहां पर हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। टावर पर चढ़ी प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाकर के बात कराने की जिद कर रही थी, मांग पर अड़ी हुई थी। प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है। पुलिस ने जान जोखिम में ना डाल करके उतरने की युवती से अपील की है और 3 घंटे तक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। प्रशासन के आश्वासन और प्रेमी के पहुंचने के बाद ही वो लड़की नीचे उतरी। अब इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेमी प्रेमिका दोनों को ही पुलिस जो है जतारा थाना लेकर के गई है। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना अंतर्गत बैरवार गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि जबलपुर से, जहां सरकारी पंप हाउस अब निजी चार्जिंग स्टेशन बन गया है। सरकारी बिजली से निजी ई रिक्शा चार्ज हो रहा था। नगर निगम के अधिकारी ने रंगे हाथों बिजली चोरी पकड़ ली। पंप ऑपरेटर का बेटा सिद्धार्थ चौधरी ई रिक्शे का मालिक है। बिजली कंपनी और पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। रांझी बड़ा पत्थर मरघटाई के पास पंप हाउस का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां सरकारी पंप हाउस निजी चार्जिंग स्टेशन बन गया है। सरकारी बिजली से एक निजी ई रिक्शा चार्ज किया जा रहा था। नगर निगम के अधिकारी ने रंगे हाथों बिजली चोरी पकड़ ली। पंप ऑपरेटर का बेटा सिद्धार्थ चौधरी ई रिक्शे का मालिक है और बिजली कंपनी और पुलिस को इसकी सूचना भी दे दी गई है। रांझी बड़ा पत्थर मरघटाई के पास पंप हाउस का यह मामला बताया जा रहा है। शिकायत मिली तो निरीक्षण में वहाँ मौके पर गए तो पाया कि एक जल विभाग का एक पंप हाउस है। पंप हाउस में एक ऑटो चार्ज हो रहा था अनाधिकृत रूप से। फिर एमपीवी को और पुलिस को सूचना देकर उसको प्रकरण बनाया गया। सिद्धार्थ चौधरी करके था कोई, उसका ऑटो था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सूरजपुर से, जहां एक नाना ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। 3 साल की नातिन के साथ अश्लील हरकत कर दी। परिजनों ने जानकारी लगने पर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। 50 साल के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई में पुलिस जुटी है। भटगांव थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं सूरजपुर से, जहां एक नाना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। 3 साल की नातिन के साथ अश्लील हरकत कर दी। परिजनों ने जानकारी लगने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 50 साल के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई में पुलिस जुटी है। भटगांव थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडला में एक तेज रफ्तार कार ने जमकर तांडव मचाया। बेकाबू वाहन ने 3 लोगों समेत 4 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हवा में बाइकें उछल गईं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वाहन को ही जब्त कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी स्पीड में, कितनी जबरदस्त रफ्तार में यह वाहन था। इतनी तेजी से आया कि जिस वजह से बाइकें तक हवा में उछल गईं। फिल्मी स्टाइल में यह वीडियो सामने आया है। यह वीडियो है मध्य प्रदेश के मंडला का, जहां तेज रफ्तार कार ने तांडव मचा दिया। बेकाबू कार ने 3 लोगों समेत 4 दोपहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। एक युवक की मौत हुई है और कई अन्य इसमें घायल हो गए हैं। घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइकें हवा में उछल गईं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां एक बस में किशोरी के साथ छेड़छाड़ की गई। शोर मचाने पर आरोपी बस से उतर करके फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने पुलिस को इसकी तहरीर दे दी है। 48 घंटे में यह दूसरी वारदात है, जिस वजह से वहां पर दहशत फैल गई है। नारायणी चौराहे बिलसी कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बदायूं से, जहां एक बस में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ हुई है। शोर मचाने पर आरोपी बस से उतर करके फरार हो गया और ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने पुलिस को इसकी तहरीर दे दी है। 48 घंटे में दूसरी वारदात है।
जिस वजह से वहां पर दहशत फैल गई है। नरैनी चौराहे बिलसी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो यूपी के बदायूं से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवती के साथ छेड़खानी हुई है और छेड़छाड़ के तुरंत बाद आरोपी बस से उतर करके फरार हो गया। नरैनी चौराहे बिलसी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बस में किशोरी के साथ छेड़छाड़ हुई है और ताज्जुब की बात तो यह है कि 48 घंटे में इस तरह की यह दूसरी वारदात है। बार बार वहां पर इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बस में किशोरी के साथ छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अगली बड़ी खबर कांकेर से है, जहां भारतमाला परियोजना नवनिर्मित सड़क से गांजा तस्करी शुरू हुई है। गांजा तस्करों के मंसूबे को कांकेर पुलिस ने फेल कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 3 बोरियों में 65 किलो गांजा जब्त किया गया है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ में गांजा खपाने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की थी। पुलिस को देख करके ओवर स्पीड में तस्करों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद गांजा तस्कर वाहन छोड़कर के मौके से फरार हो गए। नहरपुर और दुधावा पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नहरपुर थाना क्षेत्र के डब्बी पानी गांव में देर रात की यह घटना बताई जा रही है। तो गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कांकेर में भारतमाला परियोजना सड़क से गांजा तस्करी हो रही थी। गांजा तस्करों के मंसूबों को कांकेर पुलिस ने फेल कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 3 बोरियों में 65 किलो गांजा जब्त किया गया है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ में गांजा खपाने की तैयारी थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। पुलिस को देख करके ओवर स्पीडिंग में तस्करों का वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद गांजा तस्कर वाहन छोड़कर के मौके से फरार हो गए। नरहरपुर और दुधावा पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नरहरपुर थाना क्षेत्र के डब्बी पानी गांव में देर रात की यह घटना बताई जा रही है। तो ओडिशा से छत्तीसगढ़ गांजा खपाने की तैयारी थी। गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस घटना के बाद गांजा तस्कर वाहन को छोड़कर के मौके से फरार हो गए। नरहरपुर थाना क्षेत्र के डब्बी पानी गांव की यह घटना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जोशी जुड़ गए हैं। प्रशांत, कांकेर में गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट, विस्तार से बताइए। जी, मैं बता दूं कि कांकेर जिले के नरहरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारतमाला सड़क मार्ग पर कल रात में पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। मैं बता दूं कि जो क्रेटा कार है वो उड़ीसा से कांकेर की तरफ जा रही थी। पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा लेके तस्करी करते हुए कांकेर को क्रॉस करेंगे। उसी पे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 50 किलो गांजा जब्त किया है। हालांकि मैं बता दूं कि पुलिस को गाड़ी को देखते हुए क्रेटा कार काफी स्पीड बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जैसे ही दुर्घटना हुई ग्रामीणों ने आवाज सुनी तो बचाव के लिए वो गाड़ी के पास आए। तब तक पीछे से पुलिस आ रही थी, किंतु जो गाड़ी में सवार थे गांजा तस्कर वो वहां से फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस अधिकारी से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमने उनका काफी दूर तक पीछा किया, किंतु रात का अंधेरा पाकर वो फरार हो गए, तो उन तक पहुंच नहीं पाई पुलिस और गांजा को अभी पुलिस ने अपने जब्त में ले लिया है। प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर शाहजहांपुर से है, जहां 35 लाख की ठगी के मामले में शुजालपुर की महिला और उसके 3 परिजनों को हिरासत में लिया गया है। शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस ने शुजालपुर में दबिश दी और 35 लाख की ठगी के मामले में कार्रवाई की है। महिला और उसके 3 परिजनों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सभी लोगों को हिरासत में लेकर के शाहजहांपुर रवाना हो गई है। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। यह खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां 35 लाख की ठगी के मामले में शुजालपुर की एक महिला और उसके 3 परिजनों को हिरासत में लिया गया है। शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस ने शुजालपुर में दबिश दी है। 35 लाख की ठगी के मामले में कार्रवाई की गई है। महिला और उसके 3 परिजनों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सभी लोगों को हिरासत में लेकर के शाहजहांपुर रवाना हो गई है। पुलिस पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दीपक जुड़ गए हैं।
दीपक, 35 लाख की ठगी के मामले में शुजालपुर की एक महिला और उसके 3 परिजनों को हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, विस्तार से बताइए। दिव्यांशु, सबसे पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी के कई मामले सुन चुके हैं, लेकिन अब छोटे शहर तक भी ये साइबर ठगी के मामले अब उजागर होने लगे हैं। शुजालपुर निवासी महिला द्वारा एक शाजापुर निवासी एक वृद्ध है जिससे कहीं ना कहीं मंदिर में मुलाकात हुई थी। उसी बहाने एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर शेयर किए थे, तभी से बातचीत में बदली। उसके बाद में दोनों आपस में वीडियो कॉल करने लगे। इस बात को लेकर महिला ने जो मुक्त कर्मचारी है उसके ऊपर दबाव बनाया कि मेरे परिवार ने आपका वीडियो देखा है। इसी डर के बहाने जो आरोपी महिला है उसने लगभग 20 लाख रुपए ठग लिए थे और 10 लाख रुपए की और ठगी करने का उसने प्रयास किया था, लेकिन फरियादी ने संपूर्ण मामले की जानकारी शाजापुर पुलिस को दी। शाजापुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी हुआ उसका बेटा एवं उसकी बहू हुआ उसके पति को आज सुबह 7 बजे शुजालपुर से उठाया है। अभी फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है कि क्या इस महिला ने किसी और भी अन्य व्यक्ति को साइबर के माध्यम से इस तरह की ठगी की है। पुलिस इस मामले में अभी तफ्तीश कर रही है। दिव्यांशु जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि कानपुर से, जहां सिद्धिविनायक के गणेश मंदिर में चोरी हो गई है। भगवान के साथ चांदी के मुकुट चोरी हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हेलमेट पहने चोर, साथ में महिला भी देखने को मिली है। मौके पर एसीपी और हरवंश मोहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। तो खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर सिद्धिविनायक के गणेश मंदिर में चोरी हुई है। भगवान के 7 चांदी के मुकुट चोरी हो गए हैं। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर हेलमेट पहने हुए थे, उनके साथ में महिला भी थी। मौके पर एसीपी हरवंश मोहाल और पुलिस भी पहुंची है। फुटेज के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो यूपी के कानपुर में चोरी की एक वारदात देखने को मिली है, जहां पर सिद्धिविनायक मंदिर में चोरी हो गई है। कानपुर के सिद्धिविनायक मंदिर में चोरी हुई है। 7 चांदी के मुकुट चोर अपने साथ चुरा ले गए। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में चोरी हुई है। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर झांसी से है, जहां पर 17 साल की किशोरी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए। दरअसल उल्दन क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक निमोनी रपटा पुल के पास देर रात घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने 7 अप्रैल को हुई किशोरी की हत्या की वारदात स्वीकार की थी। पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 2 अवैध तमंचे, 7 खोखा, 3 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल दोनों आरोपियों का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। गांव में एक कुएं में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्समय तत्काल स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई पूरी की थी। तभी से घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमें तत्पर थी। उसी क्रम में कुछ डिजिटल साक्ष्यों तथा भौतिक निरीक्षण के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया था। उन्हीं 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय उल्दन पुलिस तथा स्वाट की टीम ने मौके की घेराबंदी शुरू की और 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहां देखा। उन्हें रोकने के लिए, पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वे रुके नहीं और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस मुठभेड़ में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाए। खबर उज्जैन से, जहां जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बीती रात को पंचकोशी मार्ग का औचक निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर सिंह ने पेयजल, मेडिकल कैंप और स्ट्रीट लाइट्स की उपलब्धता की भी जांच की, जिससे श्रद्धालुओं को रात में चलने में कोई कठिनाई न हो। कलेक्टर ने स्वयं जमीन पर बैठकर और यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से चर्चा की। उन्होंने यात्रियों से पूछा कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, कोई समस्या तो नहीं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन के इंतजामों पर संतोष व्यक्त किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।